नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तर प्रदेश पेपर भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से अब और ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर स्थिति को और भी सख्त बनाएगा। क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े दिशा निर्देश और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राज्य सरकार नकल विहीन प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराने का नया शासन आदेश जारी करने के साथ ही नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए और सख्त कानून भी बना रही है। गृह विभाग नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के मामलों में बार बार पकड़े जाने वाले आरोपियों के लिए आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कराए जाने की तैयारी है। योगी सरकार ने क्या कुछ सख्ती दिखाई है, जान लेते हैं। परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। बस स्टैंड, जिला कोषागार से 10 किलोमीटर भीतर होना अनिवार्य। एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए। यही नहीं, सीएम योगी ने परीक्षा केंद्रों के साथ परीक्षा के पूरे प्लान में फेरबदल की तैयारी की है। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र होना अनिवार्य। परीक्षा केंद्र में बाउंड्री वॉल, पेयजल और शौचालय जरूरी। प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वाले सभी लोगों की जांच होगी। सभी के पास पहचान पत्र जरूरी किया गया है। प्रेस में कैमरा और मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध। प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को हर साल सुरक्षित रखना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती पर एक और पूरे देश में ख्याति मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को राजनीति करने का मौका भी मिल रहा है। सियासत में कन्नौज सीट से ताजा सांसद बने अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने पूरे मामले पर सियासत करना भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने अपनी पूरी सियासी भड़ास भी निकाली। मोटा माटी देखें तो अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित कराने वाले गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक अब सफलता पूर्वक विदेश भाग गया है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार साबित करे कि वो उन आरोपियों के साथ या प्रदेश की जनता के साथ है। मुद्दा साफ है कि एक और सीएम योगी की सख्ती है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष की सियासत, और इन सब के बीच जो है वो है अभ्यर्थियों का भविष्य। देखना होगा कि सरकार सख्ती पर सियासत भारी पड़ती है या फिर प्रदेश के अभ्यर्थियों को नए कानून के साथ नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, बहुत स्वागत आप दोनों का हिंदी खबर में। और शुरुआत परमवीर सिंह जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। एक तरफ नीट को लेकर सर किस तरह से जो हाहाकार की स्थिति है वो मची हुई है, लगातार जो छात्र हैं वो अपने भविष्य की वजह से परेशान है कि एक बड़ा खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ हुआ। दूसरी तरफ जिक्र किया जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो प्रदेश में किस तरह से पेपर माफियाओं को, नकल माफियाओं को रोका जा सकता है, इसको लेकर बैठक की जा रही है, लेकिन विपक्ष को अब इस पर भी आपत्ति है। ऋतु जी देखिए, पेपर माफिया हो या इसे फॉर्जरी करना, ये प्राचीन अपराध रहा है जो होता रहा है भी और समुद्र भी होता रहा है। और इसके अंदर दुनिया के दूसरे कोनों को भी अगर हम देख रहा था, चाइना के अंदर 7 साल की सजा पहले से थी इसके ऊपर। तो भारत कदम में दिशा निर्देश बढ़ा रहा है। देखिए, कानून सख्त होगा तभी ऐसे घटनाओं के ऊपर रोकथाम की जा सकती है। तो ये स्वागत योग्य कदम है, ऐसा कानून होना चाहिए। अभी तक कानून के अभाव में बहुत से लोग ऐसा कार्य करते थे और बच जाते थे, तो आगे उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और ये बनना चाहिए कानून। यूपी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं
तो यूपी की सरकार माफिया के तंत्र के खिलाफ शुरू से काम कर रही थी। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता संभाली है तब से इसके खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन माफिया रूपी जो रावण होता है, इसके कई सिर होते हैं, इसके 10 से ज्यादा सिर होते हैं। तो इसका एक सिर नकल माफिया के रूप में भी होता है। नकल माफिया होता है, पेपर लीक कराने वाला माफिया होता है। यूपी सरकार पूरे जोर शोर से जो बंदूक लेकर, हथियार लेकर माफिया काम करते थे, उनके खिलाफ तो काम कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में से ये लोग छुप कर काम अपना करते रहे, तो जिसका दुष्प्रभाव आज हमने देखा बड़े बड़े के लोगों ने करा। अब यहाँ पर देखिए, हमें बात समझनी होगी कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। अगर कोई भी एक पेपर आता है तो 10-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग उसमें अभ्यर्थी होते हैं। तो सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए और सिस्टम के अंदर जो भी लूप होल है उसे प्लग इन करना पड़ेगा, उसे बंद करना पड़ेगा। जिस काम के लिए ये कानून लाया जा रहा है और ये काम करेगा आपका। और यहाँ पर हमें भूलना नहीं होगा कि जांच एजेंसीज हो, सुरक्षा एजेंसीज हो, उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। शब्द चयना लिया जाए, लेकिन जो चोर है, जो इस सिस्टम को तोड़ मरोड़ना चाहता है, उसे केवल एक ही बार सौभाग्यशाली होना पड़ेगा और अपना काम कर जाएगा। तो सिस्टम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। उस सिस्टम को जिम्मेदारी के रूप में, हथियार के रूप में, उसकी रोकथाम के लिए, निवारण के लिए कानून होना बहुत अति आवश्यकता था, जो अब आया है। देर से सही लेकिन दुरुस्त आया है। तो इससे आगे आने वाले समय में रोकथाम होगी इन चीजों के ऊपर। सजा का प्रावधान है बड़ा, और परमानेंट गाइडलाइंस दे दिए गए हैं कि स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज, स्कूल कॉलेज होंगे जहाँ परीक्षा होगी। या फिर जो AI टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि 5 घंटे पहले ही 2 सेट में से कौन सा पेपर आने वाला है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इन सब चीजों से बहुत अच्छी, बहुत बड़े, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। मतलब ये मानकर चला जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक करी, जो दिशा निर्देश और फरमान जारी किया गया है, इससे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। डेफिनेटली जी, बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत और बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। संजीव सिंह जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कदम उठा रहे हैं किस तरह से पेपर लीक, नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा सके, लेकिन उसके इतर अगर देखा जाए तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अगर ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है सर? अच्छी बात है, प्रदेश में कम से कम नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी और आइंदा जो पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं देखने को मिल पाएंगे। इसमें तो विपक्ष को हामी भरनी चाहिए थी। चाहिए और योगी आदित्यनाथ सरकार को कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, 70 परीक्षाओं के पेपर लीक। और वो सरकार है कि प्रधानमंत्री जी हर परीक्षा के पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं और परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। और ये कब लाया गया? जब आपकी UGC नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई, आपने CSR की परीक्षा रद्द कर दी, आपने नीट की परीक्षा जिसमें पूरे बिहार से लेकर के डबल इंजन जिन राज्यों में है भारतीय जनता पार्टी की, बिहार से लेकर गुजरात से लेकर के हरियाणा तक पूरी धज्जियां उड़ गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करते हुए ये पहले तो ये तो होगा कि जब पेपर लीक करते हुए जो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर होगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये सरकार ये पहले कैसे सुनिश्चित कराएगी कि वो कानून, वो सिस्टम, वो प्रक्रिया क्या होगी कि कल कोई पेपर लीक ना हो। ये तो पेपर लीक होने के बाद आप कह रहे हो। दिक्कत ये है क्योंकि इसमें सरकार के लोग शामिल है। मैं एक घटना आपको याद दिलाता हूं, कोरोना के समय प्रयागराज में एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसमें प्रयागराज के जिला अधिकारी को जबरन उसको कोरोना का मरीज बना करके ट्रांसफर किया गया था। और जानते उसका सच क्या था? क्योंकि उस समय के जो पिछली योगी सरकार के मंत्री का नाम तक आ गया था, जो इलाहाबाद से ही, अपने प्रयागराज से ही संबंधित है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रक्रिया क्या है कि कल को पेपर लीक ना हो। ये तो आप उसके बाद कह रही हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आज बताइए, जब इनके चुनाव आते हैं तब तक पता चलता है कि फॉर्म भराए जाते हैं, तब तक परीक्षाओं की घोषणा की जाती है। आज अगर मैं गिनाने लगूं, नलकूप ऑपरेटर से लेकर के SI UPSI से लेकर के ARO तक के लेकर के टेट के लेकर के पेट के लेकर के क्या किया। तो अगर इतनी परीक्षाओं को गिनाने लगो तो वो व्यक्ति तो सड़कों पे है। तो इसलिए ये आज सबसे पहले सुनिश्चित करें कि इनका सिस्टम क्या होगी, सरकार की प्रक्रिया क्या होगी कि कल कोई पेपर लीक ना हो। कानून तो उसके बाद अमल में आएगा कि जब कोई पकड़ा जाएगा। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, ये बताए पहले। ठीक है, बीजेपी के नेता विजय खैरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। साथ ही अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। विजय खैरा जी, मैं चाहूंगी आप संजीव सिंह जी के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन संजीव सिंह जी, एक सवाल आपसे ये भी, जब कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, पेपर लीक के मामले तो तब भी यहाँ पर सामने आए थे और एक नहीं बल्कि 2 से 3 संख्या उनकी रही थी। आप लोगों ने कौन सा कानून बना दिया था?
बिल्कुल बिल्कुल। अगर गहलोत सरकार के पीछे जाएं तो थोड़ा उसको खंगाल के, मुझे लगता है कि रितु जी आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमने क्या कानून के तहत क्या किया था कि जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, कानून भी बनाया, लेकिन हमारी सर सरकार पेपर लीक के मामले कम हुए क्या? नहीं हुए सर, राजस्थान में नहीं हुए। हमारे मैनिफेस्टो को पढ़िए, आप मैनिफेस्टो को पढ़िए, हम इसी को कह रहे हैं कि सिस्टम क्या आपने, अच्छा ठीक है, एक सवाल का और जवाब दीजिए। राजस्थान में आपने वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई, वो कौन सा सिस्टम अपनाया जिसके चलते पेपर लीक के मामले आपकी नजर में कम हुए? वो बीजेपी को बता दीजिए, बीजेपी ताकि उसी पर अमल कर ले कम से कम। बीजेपी मुझे लगता है कि मेरे गहलोत सरकार की उस पुराने जो हमने पेपर लीक के सामने जो कार्रवाई की उसको फिर से देख ले। मुझे लगता है कि अगर आपके चैनल पे बहस तो सिर्फ जो कार्रवाई आपने की वही कार्रवाई का तो जिक्र बीजेपी भी कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यही तो कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी, 2 प्रणाली में 2 पालियों में यहाँ पर पेपर होंगे। आप बताइए ना, जिस नीट की परीक्षा जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में AIPMT के तहत कहा था कि अगर एक भी फर्जी एप्लीकेंट पकड़ा जाए तो पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए। 4 बार नीट की परीक्षाएं हुई थी 2015 में। आज इसी सरकार के तहत आज इस देश का शिक्षा मंत्री कहता है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अभी योगी सरकार का जिक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है, अभी देश का जिक्र नहीं कर रही मैं, अभी महज राजस्थान का जिक्र किया जब आप लोगों का 5 साल का शासनकाल था, साथ ही योगी सरकार का। योगी सरकार के लिए मैं कह तो रहा हूं, नलकूप ऑपरेटर से लेके पेट टेट और ARO की परीक्षा, UPSI की परीक्षा, यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा। नहीं सर, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ आपसे कि आप वो सिस्टम बता दीजिए, वो प्रक्रिया बता दीजिए जिसको लेकर आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में तो पेपर लीक के मामलों में कमी हुई है, कटौती हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो चर्चा का विषय आपके इस चैनल पे आज मैं फिर कह रहा हूँ कि गहलोत सरकार ने क्या किया। हमने आज जो कोचिंग संचालक था बुलडोजर तक चलाने का काम किया था सरकार ने, थोड़ा देखिए उसके बारे में। जो प्रक्रिया अभी आप जिक्र कर रहे हैं वही प्रक्रिया सीएम योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं, क्या मतलब रह गया फिर? दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है लेकिन उस ज्ञान पर अमल करना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के लिए। ठीक है, लॉटरी बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, सीधे तौर पर कांग्रेस का ये सवाल आप लोगों से, सर माफी के साथ अब बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। विजय खेरा जी, कांग्रेस का सीधा सा सवाल आपसे ये कि आप लोगों ने ठीक है यहाँ पर कानून तो बना दिए लेकिन जब धरातल पर इंप्लीमेंट का जिक्र होता है तो वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, कहाँ वो कमी रह जाती है। और वो कह रहे हैं सर राजस्थान में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, एक बार उनसे उनकी सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखिए किस तरह से उन्होंने कदम उठाया, वही आप उठाइए, सलाह आप लोगों को दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने अगर एक भी कोई काम ठीक किया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती राजस्थान सरकार की। गहलोत के समय में रिकॉर्ड रेप हुए हैं, रिकॉर्ड नकल हुई है और कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी वो बीच में बोल देते थे मैं जादूगर हूँ, मैं तो ठीक कर लूंगा, इसलिए वहां की बातें छोड़ दीजिए। आज जो होना है उसकी बात करता हूँ मैं। पहली चीज जो है, जो क्राइम बेस्ट से बेस्ट पोजीशन में, बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटी में होते रहते हैं पूरी दुनिया में, क्राइम को 100% आज तक कोई रोक नहीं सका है, क्योंकि जैसे ही कोई कानून बनता है क्राइम करने वाले उसके लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। लेकिन जहां तक योगी सरकार का सवाल है, ऐतिहासिक काम किया है। नकल होती थी, 24 घंटे नकल होती थी और उस समय समाजवादी पार्टी के राज में प्रिंसिपल के घर पर कॉपियां लिखते हुए लोग पाए गए थे। क्या कीजिएगा। और उसके बाद जब नकल के ऊपर नकेल कसी, जिस समय उप मुख्यमंत्री शिक्षा में थे उस समय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, उस समय हालात ये हो गई थी कि आधे लोगों ने तो इम्तिहान में बैठना बंद कर दिया और अगले साल ये हुआ कि आधी संख्या रह गई। हालत ये है कि आधे कॉलेज इसलिए अब बंद होने वाले हैं क्योंकि वो नकल के लिए खोले गए थे। अब पहले 10 लाख विद्यार्थी अगर बैठते थे तो 5 लाख बैठते हैं, क्योंकि वो 5 लाख जो नकल करके पहले इंटर किया, फिर BA किया, फिर नौकरी में भी नकल करके हो जाते थे। वो समाजवादी पार्टी के शासन में जो हाल हुआ था वो बंद हो गया था, बिल्कुल वाटर टाइट बंद नकल की गई। उत्तर प्रदेश ने एक उदाहरण दिया। अभी जो हो रहा है उसका भी वाटर टाइट इंतजाम कर दिया गया है। सबसे पहले पेपर जहाँ छपेंगे वो बिल्कुल अलग होगा एजेंसी, जब जहां पर जाके इंसान में बैठेंगे वो बिल्कुल अलग होगा, TM के अंदर में होगा। सिक्योरिटी एक्सक्लूसिवली बिल्कुल अलग अलग एजेंसी करेगी, जिसके अंदर अलग से सिपाही, उसके अंदर अलग फोर्स होगी। इसी तरह से कोर्ट डाल के जांचने वाले के लिए अलग एजेंसी होगी। तो जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो कर सकते हैं। और ये बुलडोजर की जो बात कर रहे थे राजस्थान में, तो सीखा किससे है? योगी जी से सीखा है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी कह रहा था कि योगी जी ने जो किया उत्तर प्रदेश में, इस तरह का शासन होना चाहिए दुनिया में।
तो ये आप समझ लीजिए योगी जी तो बख्शने वाले हैं नहीं। और इस कानून में जो भी आ जाएगा तो कानून तोड़ने वाला, नकल कराने वाला, चोरी करने वाला, पेपर लीक करने वाला, ये कोई बचने वाला नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार ने भी एक नया कानून 10 साल की सजा का बना दिया। माने पहले में और अब में बस इतना ही फर्क है, पहले सरकार की प्रश्रय में होता था, इसलिए एक कानून नहीं बना पाते थे, ये डरते थे कि इसका माफिया चला जाएगा। हम डरते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रश्रय नहीं है, कोई मंत्री, कोई सरकार किसी को पालता नहीं है, ये अपराधियों को पालते थे, इसलिए एक्शन और कानून नहीं बना पाए। हमने तुरंत ऐसा कानून बना दिया कि एक्ट तक में भी लोग गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे उनके ऊपर अगर आवश्यकता पड़ी तो। सर एक सवाल और पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या आप लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर दोबारा परीक्षा आप लोगों की तरफ से कराई जा रही है, उसका आयोजन अगर किया जाता है तो दोबारा परीक्षा लीक नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं ही होगी। अब जो कमियां थी या जो उन्होंने निकाल लिए रास्ते, उन दोनों का इंतजाम कर दिया गया है। क्या हमने आपसे बताया ना, इतनी पुलिस है पूरे हिंदुस्तान के बीच में, तो क्या क्राइम बंद हुआ? क्राइम करने वाले रास्ता निकालते हैं, वो जेल जाने को भी तैयार रहते हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसे बहुत से लोग जान पर खेल के सब करते हैं। ठीक है सर, दिया गया। जी अशोक यादव जी आपका रुख करूंगी। ठीक है संजीव जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद अशोक यादव जी का रुख करूंगी। विजय जी झूठ बोल रहे हैं। गहलोत सरकार ने पिछले साल जुलाई में एक अध्यादेश पारित किया था, उम्र कैद की सजा कही थी पेपर लीक के मामले में, 10 साल की सजा कही थी, 10 करोड़ जुर्माने की, इसलिए उसकी नकल योगी सरकार कर रही है। ये आप संजीव जी माफी के साथ ये जो अध्यादेश और 10 करोड़ के राशि कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर में मैं लूंगी विजय खेरा जी से जवाब, लेकिन ये भी आप गूगल करके सर ये बता रहे हैं कि गहलोत सरकार ने ये कदम उठाए थे पेपर लीक को लेकर, लेकिन उसके बाद जरा आप गूगल ये भी करिए कि जब ये अध्यादेश जारी किया गया था गहलोत सरकार की तरफ से, उसके बाद क्या पेपर लीक नहीं हुआ? राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में जब आप लोगों की सरकार थी, तो सरकार ही चली गई। सरकार तो सर बाद में गई ना, सरकार तो बाद में गई, नुकसान हुआ है ना आप लोगों का, नुकसान हुआ, वो कल को बीजेपी भुगत लेगी। लेकिन सवाल आप लोगों से ये पूछा जाता है, पहले तक आप लोग कहते हैं कि राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती, जब राज्य सरकार कदम उठाती तब भी आप लोगों को आपत्ति रहती है। 46 पेपर लीक हुए, राष्ट्रीय स्तर पे 70 पेपर लीक हुए, क्या क्या भाजपा की सरकार ने? ठीक है संजीव जी, मंत्री का इस्तीफा हुआ था नकल कराने में। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, योगी जी इस्तीफा कब देंगे? केंद्रीय मंत्री का बताइए ना, 42 पेपर लीक हुए हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर, टेट, बीएड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कितने परीक्षाओं को गिनाओ? आप जवाब नहीं दे पाओगे। योगी सरकार की अगर नियत होती तो योगी सरकार नौजवानों के साथ न्याय करते, अपने पद से त्याग देते। नौजवान हो, बुढ़े हो, कोई भी हम सबके साथ न्याय करते। चलो यार, नौजवान के साथ करते, हम चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे केजी हो, सब देख रहे हैं। अभी सबक सिखाया है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सबक सिखाया है, धर्म की अफीम बांटते हुए बेरोजगार करते नौजवानों को सबक सिखाया है, अभी सबक सिखाएगा, चिंता मत करो आप। पूरी दुनिया उसका उदाहरण केवल चले आते हो झूठ बोल रहे हैं, अरे केवल झूठ बोल रहे हैं। गहलोत जी ने 42 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, ये ना बुलडोजर लीक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लीक प्रदेश है, यहाँ पे प्रश्न आने के पहले उत्तर मिल जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, स्वीकार करो उसको विजय जी। ठीक है अशोक यादव जी, आपका रुख करते हुए सर यही सवाल जो कांग्रेस से स्टार्टिंग में पूछा गया था, और सवाल ये था कि अब पहले आप लोगों की तरफ से कहा जाता है प्रदेश में पेपर लीक के मामले इतने बढ़ जाते हैं, नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार विफल है। अब योगी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं तो अखिलेश यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा चिट्ठा आ जाता है जिसमें सीधे आड़े हाथ लिया जाता है कि भाई ये क्या तरीका है? देखिए ऐसा है ऋतु जी कि आज तक भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में जब से सरकारें बनना शुरू हुई तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज्यादा संख्या में पेपर लीक हुए। कोई आप किसी सरकार कार्यकाल बता दीजिए इतना पेपर लीक नहीं हुए। आज अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार भाजपा की है, राज्य सरकार, दोनों सरकारों को मिला के बेशक से सर पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन नकल तो होती थी, और नकल तो छोड़िए, यहाँ पर तो ये कहा जाता था कि आप लोग पैसे, जब आप लोगों का शासन हुआ करता था पैसे आप लोग लेते थे तब जाकर भर्ती होती थी यहाँ। देखिए ऐसा है, कहने में और करने में एक अंतर होता है। अभी जनसत्ता की एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं 23 अप्रैल 2018 की है, अलीगढ़ में भाजपा नेता के घर पर बोर्ड यूपी बोर्ड की कॉपियां लिखती हुई पकड़ी गई, 62 लोग उसमें पकड़े गए, 62 लोग। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कहेगी पेपर लीक के बारे में? इनके लोग शामिल है ऋतु जी सिस्टम में, जब तक सिस्टम के लोग उन माफियाओं के साथ नहीं मिले रहेंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो पेपर लीक करवा दे। ये बात आप भी जानती हैं। ठीक है, कोई सलाह मशवरा राज्य सरकार के लिए आपके पास कि इस तरह का सिस्टम या इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का कोई कानून आप लोग बनाए ताकि पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े ही ना? देखिए
ये सरकार है। एक दुश्मन मूवी में गाना था कि वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा। ये वादे सिर्फ वादे करते हैं और छात्रों के दुश्मन है ये लोग। आज ही बताइए 3.5 करोड़ छात्रों के पेपर लीक करवाए इन लोगों ने, भाजपा की सरकारों ने। उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आज ये कह रहे हैं हमें बुलडोजर चलवा देंगे, हम गैंगस्टर लगवा देंगे। क्या इसके पहले कानून नहीं था? क्या इसके पहले सरकारी मशीनरी का उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि पेपर क्यों लीक हुए इतने? ये बताए ना ये लोग बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोग। सर आपसे सलाह मशवरा पूछा गया राज्य सरकार को, कुछ आप देना चाहें? क्योंकि देखिए पहले आप लोगों ने खूब उत्तर प्रदेश में शासन किया है और आप भी बखूबी जानते हैं कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो रही है या इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? देखिए विपक्ष की किसी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार हो तब तो। ये सबसे बड़ी समस्या इनके साथ है कि विपक्ष के लोगों को ये दुश्मन समझते हैं। आप उस चीज का जिक्र तो कीजिए, वो सिस्टम क्या है, वो प्रक्रिया क्या है। हमारे साथ विजय खैरा जी बैठे जो कि बीजेपी के नेता हैं, इसी मंच से उनके पास बात जाएगी, वो शायद आगे बात बढ़ाएं कि अच्छा ये सलाह मशवरा सपा की तरफ से दिया जा रहा है, इस पर भी कुछ काम हो सकता है। रितु जी देखिए हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। सरकार के पास अभी ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं जिस कानून के दायरे में रख करके इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। कानून की कमी नहीं है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। लेकिन आप अगर सिस्टम में मैंने इसके पहले भी बोला, सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोगों को पकड़ने की जरूरत है। सरकार के जो पेपर लीक करवा रहे हैं रितु जी, इस बात को इनको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो एजेंसियों के वो दे रहे हैं परीक्षा करवाने में, इन एजेंसियों के लोग सरकार के लोगों से मिले हुए हैं, बिना मिले जुले। ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पर सिस्टम का फेल्योर है, पूरा ये मानकर चला जाए। ठीक है परमवीर जी, मिला हुआ है। ठीक है रितु जी, मुंशी प्रेमचंद जी की लाइनें हैं कि विचार और व्यवहार में सामंजस्य ना होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। यहाँ पर मैं एक बात याद कराऊंगा, बार बार यूपी का जिक्र आ रहा था। 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार एंटी नकल के ऊपर एक लॉ लेकर आई थी। उसके बाद चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में समाजवादी पार्टी के जो अपना मैनिफेस्टो था उसमें लिखा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये नकल वाला कानून हम वापस ले लेंगे, हटा देंगे, प्रभावी कर देंगे। और बाद में इन्होंने किया भी था इस तरीके का। यूपी के अंदर बहुत दिन तक यूपी बोर्ड की मार्कशीट को अगर आप बच्चे लेके जाते थे अपना कहीं इंटरव्यू देने के लिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इंटरव्यू में वो माना जाता था कि ये नकल से पास होते हैं, और वास्तव में होता भी था। यूपी के अंदर 30% से ज्यादा लोगों के पास असली डिग्री होती थी, बाकी सब नकल से चलता था। पूरे केंद्र इलाहाबाद की तरफ जो एजुकेशन का सेंटर प्रयागराज आज कहते हैं, वो सेंटर माना गया है प्रयागराज का। वहां का नकल का एक 2-3 स्कूल इतने बदनाम हो गए थे कि वहां से कहीं पर पूरे भारत में कोई पास ना हो रहा हो, वहां से 10वीं का फॉर्म भरो, नकल करो और पास हो जाओ। ऐसी छवि यूपी की बना दी गई थी। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का था। तो इन चीजों के ऊपर कानून के रास्ते से नकेल कसी जा सकती है। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आप ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे कि आपको साबित भी करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए आपको एक सख्त कानून की आवश्यकता होगी, जो कानून तभी आप सजा दिला पाएंगे। और सजा से ही भय बैठता है लोगों के अंदर कि भाई अगर ऐसा करोगे तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, तो लोग रुकेंगे। ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। माफिया इसमें बहुत बुरे तरीके से अंदर अपने पैर जमा चुका है, जिनका कारोबार करोड़ों अरबों रुपए का होता है, पेपर लीक कराना या नकल करा के पास करवा देना। और किस बात की बात की जाती है सब, शिक्षा के अंदर या नौकरी पाने के अंदर सवाल। यूपी ने एक ऐसा दौर देखा है जहां पर केवल सरनेम देखकर सिपाही की भर्ती, जो भी बी ग्रेड की नौकरियां होती थी, तो केवल सरनेम देखा जाता था एक स्पेशल जाति का, और आपको वो पेपर की जरूरत थी, आप पास होकर नौकरी पा जाते थे। तो इन चीजों से उभरते हुए यूपी निकला है, इन चीजों को भूला नहीं जाना चाहिए। और तक कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी, क्योंकि ये खिलवाड़ रुकेगा ही तभी जब आप तक कानून से लोगों को सजा होगी इस बात से। अभी तक तो ये होता है, देखिए आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ कि काम के नकल के लिए या पेपर लीक कराने के लिए मुकदमे चले हैं, लेकिन मुकदमे के आपने अंत तक पहुंचे, अंजाम तक पहुंचे। तो जब तक मुकदमों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। ये नेता दोनों तरफ से कहते हैं कि फलाना हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है, लेकिन अगर जब तक सजाएं नहीं होंगी कोर्ट के माध्यम से, तब तक इसके ऊपर रोकथाम नहीं होगी और तब कानून इसमें फायदा करेगा हमारा। ठीक है, अशोक यादव जी जवाब है आपके पास कुछ? है जो कल्याण सिंह की सरकार जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं कि जो है एक अध्यादेश लेके आई थी, उस सरकार में आप ये बताइए किसी बच्चे का जो जितनी बड़ी सजा करता है उसकी सजा उतनी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए अनफेयर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के बजाय जो एकेडमिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसका पूरा कैरियर खत्म हो जाता था। इसलिए हमारी सरकार ने कहा कि इसमें पुलिस कार्रवाई मुकदमा नहीं होना चाहिए, उस बच्चे का पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। रितु जी,
उसमें जो एकेडमिक कार्रवाई है उसको रेस्टिगेशन करना या उसको तमाम तरह की और सारी चीजें करना वो तो ठीक है, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर आप मुकदमा कर दीजिए कि मतलब इस तरह के, वो उचित नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आज तक ये बताइए, मैं पूरा सिस्टम की बात में कर रहा था, एक शेर है, कभी खुद पे तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। आज उत्तर प्रदेश समेत हिंदुस्तान के सभी छात्रों का यही हालात है, कभी वो खुद पे रो रहे हैं, कभी अपने हालात पे रो रहे हैं। और आजकल देश की राजनीति के भी सर यही हालात है कि अगर बात निकलती है तो सबसे पहले राजनीति शुरू हो जाती है। ठीक है, लौटूंगी विजय खैरा जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए तमाम आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं और ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा रहा है 50 से अधिक ऐसे मामले और पेपर लीक के जो लगातार न सिर्फ प्रदेश में और देश भर का अगर जिक्र किया जाए तो शायद संख्या भी कम पड़ जाए, लेकिन कानून और इंप्लीमेंटेशन वही जिक्र लगातार बार बार विपक्ष कर रहा है कि आप लोगों शासन में इतने फर्जीवाड़े हो चुके हैं, अब उसको अगर आप सीधे तौर पर सही करने की कोशिश करेंगे न जाने पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। देखिए ये हमने आपसे एक उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश का, जितना फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है, इतिहास में दुनिया में आज तक कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ होगा आज तक। मतलब प्रिंसिपल के घर में बैठ के बच्चे कॉपियां लिखवा रहे हैं, पेपर रोजाना आउट हो रहे हैं, बाहर पुलिस लगाई ली जाती थी, नकल माने अलाउड थी खुलेआम कि आप नकल करिएगा। ये कारण इसका क्या था, उन्होंने क्यों किया, उसका कारण क्या बना, हमने आपके एक उदाहरण दिया था कि जहाँ पर बीए में 5 लाख लोग आते थे तो अब 2.5 लाख लोग आ रहे हैं। कारण ये हुआ कि बीए तक लोग अब पहुंचे ही नहीं, सारी सीटें खाली पड़ी हैं, लाखों में ग्रेजुएशन की सीटें खाली पड़ी हैं। आधे कॉलेज में 5-5 विद्यार्थी हैं 460 में से। ये सामने है आपको उस नकल के नतीजे जो 4 साल बाद आया बंद करने का। बिल्कुल बंद कर दी गई थी नकल, बंद कर दी गई है नकल, लेकिन ये जो पेपर आउटिंग का सवाल है, ये आउटिंग के लिए एक आदमी बेईमान हो जाता है। आर्मी में इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम होने के बावजूद भी 1-2 लोग हर बार पकड़े जाते हैं जो जासूसी देश के खिलाफ। लेकिन वही तो विपक्ष कह रहा है कि जो ये 1-2 लोग पकड़े जाते हैं ये सिस्टम के अंदर है, ये आप लोगों की सरकार के अंदर है जो पेपर लीक करवा देते हैं, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा? वो इसलिए पकड़े गए जो इनकी सरकार में नहीं पकड़े जाते थे, अब वो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब सिस्टम में बहुत फर्क है। लेकिन हाँ, सिस्टम हमेशा कितना भी टाइट करो, हमने आपसे कहा था कि हमेशा जो क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, देशद्रोह, वो कोई ना कोई नया रास्ता निकालते हैं। इतने सब होने के बावजूद भी टेलीफोन, कंप्यूटर, हाईजेक वाईजेक सब दुनिया में हो ही रहा है। मतलब आप देख रहे होंगे कि डिजिटल। बिल्कुल सर, माफी के साथ, चूंकि देखिए अगर आप कह रहे हैं कि भाई इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा और इंप्लीमेंट अगर धरातल पर करते हैं तो निश्चित तौर पर कानून आगे आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेगा और बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अगर हाल फिलहाल का जिक्र किया जाए माफियाओं का, उस पर नकेल कसने का आपने लोगों ने बहुत बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश में किया था, लेकिन कहाँ नकेल कस पा रही है, इसीलिए तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये छात्रों का मुद्दा है और बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, कम से कम इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जांच तो पूरी तरह से तेज हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो सियासतदान हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को आड़े हाथ ले रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पर शुरू हो चुका है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।